हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऐसे दुर्गेश नंदनी चैनल पर। मेरा नाम विशाल निषाद है और आज मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हमारे शरीर में कुल बोन्स यानी अस्थियों की संख्या 206 है। सबसे छोटी अस्थि हमारी स्टेपीज होती है, ये कान के पास होती है। सबसे बड़ी जो बोन होती है वो फेमर होती है, ये जंघा के पास होती है, पैर के पास, जंघा के पास। देख लेंगे। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होती है। वैसे छोटी आंत सुनने पर लगता है छोटी आंत का साइज छोटा होगा, लेकिन छोटी आंत की लंबाई जो ज़्यादा होती है बड़ी आंत से, ये नोट कर लेंगे। लीवर का यकृत यानी लीवर का भार 1.4 केजी से 1.8 केजी फीमेल्स मेल में होता है। तो ये कोई विशेष होने, बस याद रखने की मतलब 1.5 केजी के आसपास होता है, तो भी हमारा काम चल जाएगा। सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय होता है, हार्ट, क्योंकि ब्लड लगातार पंप करना पड़ता है उसे। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर यानी यकृत ही होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनिमल होता है। एनिमल जो होता है वो सबसे कठोर लगता है, जो दांत का एनिमल होता है वो सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है बॉडी का। साइड आ जाएंगे। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है। सामान्य बॉडी का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट यानी 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है। सुना होगा कि मतलब 102 डिग्री बुखार, 103 डिग्री बुखार है, तो मतलब जैसे 98.4 फ़ारेनहाइट नॉर्मल है, तो 1-2 फ़ारेनहाइट भी बढ़ जाता है, तुम्हारा बॉडी घर में बुखार चढ़ने लगता है। बॉडी में ब्लड की जो मात्रा होती है 5.5 लीटर एवरेज होती है। बॉडी वेट का लगभग 10% कह सकते हैं कि बॉडी में ब्लड रहता है। जितना भी बॉडी का वेट है उसका 10% के आसपास। आरबीसी का जीवन काल, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी 120 डेज होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अक्सर पूछा जाता है। रुधिर का थक्का बनने के समय जो ब्लड क्लॉटिंग से कट गया, फिर ब्लड क्लॉट होने में 3 से 6 मिनट लगभग लग जाते हैं एवरेज। ये ब्लड यूनिवर्सल ब्लड डोनर, ये मतलब सबको ब्लड दे सकता है, वो ओ होता है। ओ में भी ओ नेगेटिव होता है। और यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर यानी जो हर ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, वो ए बी पॉजिटिव होता है। ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, नोट कर लेंगे। हमारा ये हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है नॉर्मल व्यक्ति का। मानव मस्तिष्क का जो भार होता है 1220 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। स्पाइनल तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। विटामिन पे आ जाएंगे। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी और इसका नाम फंक ने दिया था। विटामिन ए डी ई के फैट वाले होते हैं, फैट सोल्यूबल, और विटामिन बी सी जल सोल्यूबल होते हैं। तो एडेक याद कर लेंगे। विटामिन एडेक ये फैट सोल्यूबल और बी सी ये हो गए वाटर सोल्यूबल। अब देख लेंगे विटामिन ए, उनके नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग, उसका स्रोत क्या है। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी है। इसके स्रोत क्या क्या है जिसमें विटामिन ए मिलता हो? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी। विटामिन बी पे जाएंगे। केमिकल नेम थायमिन है। कमी से होने वाला रोग बेरी हो गया। मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा और सब्जी मिलता है। विटामिन बी पे जाएंगे। राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नाम है। इसका कमी से होने वाला रोग है क्लोसिस, मुंह के कोनों में फट जाता है थोड़ा सा। उसके खमीर, यकृत, मांस, हरी सब्जियां, दूध में पाया जाता है। विटामिन B12 का निकोटीमाइड कहते हैं। पेलेग्रा, ये त्वचा का दाद हो जाता है इसकी कमी से, और ये मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी पत्ती सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन B12 साइनोकोलामिन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये इसका नाम, और ये यकृत, दूध में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों की बीमारी मतलब उसमें फूल जाते हैं थोड़ा। ये खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरल है। ये फर्टिलिटी से रिलेटेड है, ह्यूमन फर्टिलिटी से। विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विन है। ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। नीचे आ जाएंगे मानव रोग पर। एड्स ये वायरस से होता है। HIV इसका विषाणु का नाम है। डेंगू ज्वर है, ये भी आर्बो विषाणु से होता है। पोलियो ये गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान, मतलब इससे पोलियो बच्चों में कैसे मतलब बचपन में हो जाता है, जो पोलियो ड्रॉप्स नहीं पी रहते हैं उनमें चांसेस रहता है, तो मतलब विकलांग वगैरह हो जाते हैं। ये एंटेरो विषाणु से होता है, एंटेरो वायरस से। चेचक होता है, ये पूरी बॉडी में वेरियोला वायरस से हो जाता है। ये भी छोटी माता भी वेरिसेला से हो जाता है। तो चेचक जो बड़ी माता कहते हैं वेरियोला से, और छोटी माता वेरिसेला। हेपेटाइटिस या पीलिया ये हेपेटाइटिस ABCD वायरस से हो जाता है। रेबीज रेबडो वायरस से होता है। हर्पीस जो होता है ये हर्पीस वायरस से हो जाता है। और जीवाणु से होने वाले रोग देख लेंगे हम। जो टिटनेस ये
ये तंत्रिका, ये जैसे नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। टेटनस कहीं चोट लग जाती है तो इससे जीवाणु से हो जाता है। ये हैजा भी आंत से प्रभावित करता है। ये जीवाणु का नाम इसमें देखना ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि थोड़े कॉम्प्लेक्स नाम है, ये जल्दी नहीं पूछे जाते हैं। टाइफाइड भी आंत प्रभावित करता है। टीबी फेफड़े प्रभावित करता है। इसका जीवाणु का नाम इंपॉर्टेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये पूछा जाता है। जो पूछा जाएगा मैं उसको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। डिप्थीरिया श्वास नाली को प्रभावित करता है। प्लेग फेफड़े को प्रभावित करता है। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। निमोनिया फेफड़े को। तो मतलब ये सब जैसे कि हम आपस से रिलेट कर सकते हैं। किसी बीमार है हमारे आसपास का तो हम रिलेट कर, जैसे मान लीजिए किसी को काली खांसी है तो उसको देखेंगे फिर श्वसन तंत्र मतलब सांस लेने वाले तंत्र में दिक्कत है। निमोनिया होता है, छोटे बच्चों को अक्सर हो जाता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। गोनोरिया हो गया, मूत्र मार्ग यानी टॉयलेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, गोनोरिया सिफिलिस हो जाती हैं। तो ये सब हैं। अब परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देख लेंगे। मलेरिया है, इससे लीवर प्रभावित हो जाता है। प्लाज्मोडियम मादा एनीफिलीज मच्छर जो होती है वो फैलाती है, प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया मसूड़ों की बीमारी है ये। और निद्रा रोग यानी दिन भर लगभग सोने, ये सीसी मक्खी है, इससे फैलता है। ये भी प्रोटोजोआ है। पेचिश आंत में हो जाती है। एंटीमोविया हिस्टोलिका है, उससे फैलता है। काला आजार या अस्थि मज्जा प्रभावित करता है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। इटाई रोग, ये कैडमियम की जल में विषाक्ति कारण होता है। बीसीजी के टीके में सी का अर्थ होता है कैलमेट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करती है। वर्षा होने पर ये जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, मान लीजिए किसी कारखाने से निकली और ये बाथरूम में जाके मतलब मिल गई एटमॉस्फेयर में, और जब बारिश हुई तो ये एसिड रेन होता है। तो मतलब उससे बिल्डिंग वगैरह से ताजमहल सुन रहे होंगे कि मतलब उसमें निशान पड़ जा रहा है, मतलब उसका रंग उतर जा रहा है। तो इस तरह से ये है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देख लेंगे। एकॉस्टिक के ध्वनि से संबंधित है, मतलब इसकी स्टडी हो गई। एस्ट्रोनॉमी, ये खगोल शास्त्र है, मतलब सैटेलाइट वो बाहर मतलब आकाशीय पिंड वगैरह की स्टडी है। एस्ट्रोनॉटिक्स, ये अंतरिक्ष में यात्रा करने से रिलेटेड है। एरोनॉटिक्स, ये वायुयान संबंधी प्रक्रिया है। कॉस्मोलॉजी, ये ब्रह्मांड का अध्ययन करना हो गया। क्रायोजेनिक्स हो गया, ये निम्न ताप के मतलब जो कम टेम्परेचर के विभिन्न प्रयोगों को जो स्टडी है वो ये हो गया। होलोग्राफी, ये त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि को है, मतलब कि जैसे होलोग्राम ने देखना होगा बुक चिपका रहता है तो उसी से रिलेटेड हो गया कुछ। मेट्रोलॉजी, विज्ञान की शाखा से संबंधित है। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं ऊपर। अमीबा, ये मतलब अमृत है। कितने अमीबा मतलब डिवीजन होता रहता है, ये मरता नहीं कभी, ऐसे कहते हैं। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम हो गया। प्लांट एनिमल की यूजिकड़ी यूग्लेना को कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी साथ इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।